नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं बेमाता की एक और कहानी लेके आई हूँ, तो कहानी पूरी सुनिएगा। ये कहानी एक भाई बहन के बहुत ही दुख भरी कहानी है, तो सुनिएगा ज़रूर। सुन के देखिएगा, आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। किसी गांव में एक गडरिये का परिवार हुआ करता था। गडरिया जो भी ऊन बेच के पैसे कमाता था, उसी में उसकी जो पत्नी थी वो संतुष्ट रहती थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी 8-9 साल की और बेटा 10-11 साल का। की जो पत्नी थी वो माता रानी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, और उसकी जो बेटी थी, जब माँ पूजा करेगी तो बेटी होती है ना, बच्चे होते हैं साथ में बैठते हैं, तो उसी तरह से बेटी भी पूजा किया करती थी। बार उसके दरवाजे पे पंडित आते हैं, साधु बाबा जिनको बोलते हैं, महात्मा जी। वो आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं, तो वो उनको भिक्षा देती है जो उनके घर में होता है। फिर पूछती है कि क्या वो जो है भाग्य देखते हैं, तो फिर उसने कहा कि हाँ देखते हैं। तब वो अपने बच्चों की कुंडली ले जाके उनको दिखाती है, उनका हाथ दिखाती है, यानी कि भाग्य पूछती है कि इनके ज़िंदगी में क्या लिखा है। तो जो महात्मा जी होते हैं वो बहुत ही विचार में पड़ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है गडरिया की, वो उनसे बार बार पूछती है कि क्या लिखा है इनके भाग्य में। तो वो बोलता है कि इसके तो भाग्य में लिखा है कि इसके पिता द्वारा ये मारा जाएगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जो महात्मा जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ही लिखा है इसके भाग्य में। फिर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है गडरिया की, वो बहुत ही दुखी रहने लगती है और बोलती है कि ऐसा क्या होगा कि हमारे पुत्र का जो वध है वो हमारे पति के द्वारा ही होगा। इस सोच में वो बहुत परेशान हो जाती है। कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ दिल में घर कर जाती है तो इंसान ज़्यादा दिन तक बचता नहीं है, और उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं रहता है। पिता उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापार तो था नहीं, वो अपनी भेड़ों को चराता था और उनमें से जो ऊन निकलता था उन्हीं को बेचता था, उससे वो अपना भरण पोषण करता था। तो वो अपने बच्चों को भी देखता, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही छोटे थे, वो अपने ऊपर तो मतलब निर्भर थे नहीं, वो अपना काम नहीं कर पाते थे, तो बच्चों को भी देखता और भेड़े चराने भी जाता। फिर उनसे जो ऊन निकलता उनको बेच के उसी से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। तो वो जैसे अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगा और वो काम नहीं कर पा रहा था। कहते हैं ना कि अगर बाप नहीं रहता है तो माँ कुछ भी करके अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन बाप के लिए भारी पड़ जाता है बच्चों को पालना, तो वो पाल नहीं पाता था। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। अब बच्चों की दूसरी माँ आ गई। वो माँ जो थी वो बच्चों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बच्चों को बहुत दर्द देती थी। लड़की जो थी उससे सारे घर के काम कराती थी और जो लड़का था उससे बाहर का काम कराती थी। लेकिन जो भाई बहन थे दोनों, वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, एक दूसरे का सुख दुख समझते थे। अगर उनको कोई भी तकलीफ़ होती थी तो बहन भाई से और भाई बहन से कह देता था, और दोनों जो है एक दूसरे के काम में मदद भी करते थे। इससे जो उसकी माँ थी उसको बहुत चिढ़ मचती थी। वो सौतेली माँ थी, वो बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं करती थी। उसको लगता था कि सब कुछ इनका है तो मेरा क्या होगा, और वो बच्चों को परेशान करने की कोशिश करती थी, ज़रा भी प्यार नहीं करती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि बहन काम कर रही होती है, फिर माँ उसको झूठी बोलती है कि तुमने ये काम नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। फिर वो खूब बहन को मारती है, लेकिन भाई उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा दिन बीत चुका था और भाई थोड़ा बड़ा हो गया था, बहन भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। भाई हो गया था 14-15 साल का और जो बहन थी वो हो गई थी 13-14 साल की। तो ये बात उसकी माँ को अच्छी नहीं लगी और उसको लगा कि अगर ये लड़का इस घर में रहा तो अपनी बहन का हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ये कोई काम नहीं करेगी और हमारा इस पर बिल्कुल भी जोर दबाव नहीं चलेगा, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। ये सोच रही थी माँ। फिर इसके बाद उसने सोचा कि ऐसा क्या करूँ कि ये जो भाई है, लड़का है मतलब, वो इससे दूर रहे दिन भर। तो फिर उसने सोचा, फिर शाम को जब उसका पति आया तो उससे बोलता है कि अब आप बूढ़े हो गए हो और लड़का जो है वो बड़ा हो गया है, तो ये भी अब भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जा सकता है, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, आप अब घर में रहो और ये जो है भेड़ों को चराने के लिए जाया करे।
तो बाप ने कहा कि चलो ठीक है, तुम ठीक ही कहती हो, लड़का बड़ा हो रहा है, अब वो जाएगा भेड़ों को चराने के लिए। फिर वो लड़के से बुला के बोलता है कि तुम कल से भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जाना। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं ज़रूर जाऊंगा, अब मैं ही भेड़ों को चराया करूंगा, आप घर में रहना। तो फिर माँ बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब भाई तो इसका चला जाएगा, अब मैं लड़की से घर में सारे काम आराम से ले सकती हूँ और कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और लड़का उधर जंगल भेड़ चराने के लिए जाने लगा। एक दिन वो जंगल में भेड़ चराने के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पे एक शेर आता है और वो लड़के को खाना चाहता है। लड़का दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो जो शेर होते हैं वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन वो शेर जो था वो बहुत ही भूखा था, तो वो नीचे लड़के का इंतज़ार करने लगा। तो लड़के ने कहा कि हमारे कोई भी नहीं है, हम अपने भाई, जो हमारी बहन है उसका मैं अकेला ही सहारा हूँ, एक ही भाई हूँ, अगर मुझे तुम खा लोगे तो उसका क्या होगा, वो बहुत ही परेशान होगी। तो फिर जो शेर होता है वो बोलता है कि चाहे मैं तुम्हारी भेड़ों को खाऊंगा या तुमको खाऊंगा, तो तुम कल पूछ के आना अपने घर पे कि तुम्हें खाना है या भेड़ों को खाना है। अगर भेड़ दे दोगे मुझे खाने के लिए तो फिर जो है मैं भेड़ खा लूँगा, और नहीं तो मैं तुमको खाऊंगा। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, आज मुझे छोड़ दो। फिर वो जब घर जाता है तो बहुत ही दुखी रहता है। तो उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर वो जो भाई होता है वो कुछ बोलता नहीं बहन से, और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने बाप से कहना चाहता है अपनी बात को, कि जो उसकी जंगल में बात हुई थी। तभी उसका बाप उसको बहुत तेज़ से डांट देता है। लेकिन लड़का फिर बोलता है कि मुझे एक शेर मिला था जंगल में, जो कह रहा था कि या तो वो मुझे खाएगा या भेड़ों को खाएगा। ये सब बातें जो है ना उसकी सौतेली माँ जो थी वो सुन रही थी। तो सौतेली माँ जो होती है वो बोलती है कि भेड़ बकरियों से ही तो हमारे घर का खर्चा चलता है, अगर उनमें से कोई भी शेर खा लेगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं है, तुम ही को खा ले। ये सब बातें जो है जो उसकी बहन थी वो भी सुन रही थी। तो जब रात हुई तो उसकी बहन ने कहा कि अगर आपके ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बेटा इनको हो जाएगा, तो फिर उसी तरह से अगर जो भेड़ का बच्चा है उनमें से किसी को एक शेर खा लेगा तो फिर और भी बच्चे आ जाएंगे, इसलिए आप उस शेर को भेड़ के बच्चों को दे देना कि वो खा ले। तो जब वो लड़का होता है वो जंगल जाता है और फिर शेर आता है, तो शेर को वो सारी बात कह देता है। तो शेर बोलता है कि ठीक है, हम एक भेड़ के बच्चे को खाए लेते हैं। वो भेड़ के बच्चे को खा के अपना भूख जो है मिटा के चला जाता है। फिर इधर जब लड़का है वो आता है घर, तब उसकी जो माँ होती है, क्योंकि उसको शंका थी कि वो लड़का ज़रूर उसको दे देगा शेर को खाने के लिए, क्योंकि शेर ने उसे तो खाया नहीं था, तो वो सारे भेड़ बकरियों को गिनती है। उनमें से एक जो भेड़ का बच्चा होता है वो कम होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि एक भेड़ का बच्चा कहाँ गया। तो फिर जो लड़का होता है वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले इस बारे में बात हुई होती है। तो इस वजह से उसको लगता है कि इसने शेर को दे दिया खाने के लिए। तब वो जो है बहुत तेज़ उसके बाप को भड़काती है, और उसका जो बाप होता है वो लड़के को खूब मारता पीटता है, और लड़का वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन उसकी बहन तो कुछ कर नहीं सकती थी। जब उसके माँ बाप चले जाते हैं तो अपने भाई को उठा के लेके आती है, उसके ऊपर पानी वानी छिड़कती है, और एक दूसरे को दोनों सहानुभूति देते हैं, और खाने पीने के लिए बहन जो है वो भाई को देती है। तब अपनी बहन, जो उसकी बहन होती है, वो भाई से बोलती है कि एक दिन ये तुमको मार देंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो भाई जो होता है वो अपनी बहन की बात को समझता तो है, लेकिन बोलता है कि अगर मैं चला जाऊँगा तो तुम्हारे साथ भी जो हमारी सौतेली माँ है वो बुरा व्यवहार करेगी। तो बहन बोलती है कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, कहीं कमाने लगोगे, तो बाद में हम भी तुम्हारे साथ आके रहने लगेंगे। तो भाई सोचता है कि बहन ठीक ही कह रही है, लेकिन ये सारी बात उसकी जो सौतेली माँ होती है वो सुन रही होती है। फिर वो जाती है उसके बाप को बोलती है कि हमें कैसे भी करके, मतलब जो ये लड़का है मुझे इसका मांस खाना है। तो उसका बाप बोलता है बस इतनी सी बात है, तो चलो हम तुमको इसका मांस खिलाए देते हैं। और इसके बाद में वो लड़के को उठा के लेके जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेता है। फिर इसके बाद उसकी जो माँ होती है उसको बना लेती है। फिर सोचती है कि उसकी जो बहन है वो उसको बहुत प्यार करती थी, तो चलो इसके बहन को भी हम खाने के लिए बुलाते हैं, जैसे अपने भाई का मांस खाएगी तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। फिर वो उसकी बहन को भी बुलाती है। जब उसकी थाली में वो खाना परसती है तो फिर वही उंगली निकलती है जो उसकी बहन ने अपने भाई को अंगूठी दी थी एक। तो जब वो देखती है तो जान जाती है कि ये हमारा भाई ही है,
और उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी और लड़की भी उसके साथ हमेशा सुनती रहती थी उसकी कथा बातें। तो उसको पता था कि जब तक वो नदी में अस्थि नहीं विसर्जित की जाती है तब तक जो मतलब आत्मा होती है उसको शांति नहीं मिलती है। तो वो लड़की के पास तो और कुछ होता नहीं है, बस वही उंगली लेके जाती है और वो नदी में डाल देती है। फिर सोचती है कि हमारा भाई तो अब रहा नहीं, अब कोई नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा, मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है, यही वो सोचती रहती है। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि उसके लिए वो क्या करे। और रोज़ वो वही जगह पे जाती है जहाँ उसने अपने भाई की उंगली जो है विसर्जित की थी। तो एक दिन क्या होता है कि देखती है वही जो उंगली होती है वो उड़ के आके तोता बन के पेड़ पे बैठती है। लड़की बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, ये उंगली तोता बन के कैसे आके बैठी। तो जो तोता होता है बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, तुमने आके इस नदी में जो मुझे विसर्जित किया है इसलिए अब मुझे तोते का जन्म मिला है। तो लड़की बोलती है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी अब हमेशा से रक्षा करूँगा। तो लड़की बोलती है ठीक है, और वो बहुत खुश हो जाती है कि उसका भाई उसे फिर से मिल गया, वो चाहे जिस रूप में हो लेकिन उसका भाई है। तो फिर बोलती है कि आप हमें रोज़ कैसे मिलोगे। तो बोलता है कि हम वहीं जहाँ बाग बगीचा है अपने घर के पास में वहीं रहेंगे, और अगर बाग बगीचे में भी घर वाले नहीं आने देंगे तो हम घर के आसपास ही किसी डार टहनी पे बैठे रहेंगे और तुमसे मिल लिया करेंगे। तो बहन बोलती है कि ठीक है भाई, अब हमारा भाई है तो आएगा तो किसी भी रूप में हो। तो वो बहुत ही खुश रहने लगती है और सारे काम करने लगती है। तो उसकी माँ सोचती है कि लड़की इतना खुश क्यों रहती है, उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो अपने भाग सारा काम निपटाती और वही तोते भाई से मिलने चली जाती। तो तोता सोचने लगा कि ये लड़की को जो है मतलब वो बहुत मारपीट करते हैं, इसको कैसे भी माँ को सबक सिखाना पड़ेगा। तो एक दिन वो लोहार के पास जाता है और लोहार से अपनी सारी कहानी सुनाता है। लोहार उसकी कहानी सुन के बहुत दुखी होता है, तो बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़का बोलता है कि हमारे लिए एक ऐसे चाकू का निर्माण करो जिसमें हाथ लगते ही या वो गले में लगते ही गला कट जाए। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो एकदम धारदार चाकू का निर्माण करता है। तो लड़का बोलता है कि हमारे पंख में बांध दो। तो वो जो लोहार होता है वो पंख में बांध देता है। फिर तभी एक दिन राखी का त्यौहार आता है, लड़की आती है राखी बांधने के लिए। तो माँ सोचती है कि लड़की बड़ी खुशी खुशी राखी लेके कहाँ जा रही है, वो उसका पीछा करती है। तो देखती है कि वो तोते को राखी बांध रही होती है। तो फिर जो उसकी माँ होती है सौतेली, वो बोलती है कि तुम इसको राखी क्यों बांध रही हो। तो लड़की पूरी बात नहीं बताती और बोलती है कि तोता यहाँ आता है, बैठता है, मुझसे बात करता है, मैंने इसको अपना भाई मान लिया है इसलिए मैं इसके राखी बांध रही हूँ। तो उसकी माँ बहुत चिढ़ जाती है और वो सोचती है कि अभी एक भाई को मैंने मारा है, फिर इसने एक भाई बना लिया है। बस वो तोते को गुस्से के मारे मारने दौड़ती है। उसके जो पंख में वो चाकू लगा था उसी से वो उसके गले में मार देता है। तो उसके गले पे तो कोई भी चोट लग जाती तो इंसान मर जाता है। तो वो गिर के छटपटाने लगी। बस उसका बाप आया, वो भी उसको मारने लगा तोते को कि तुमने कैसे इसको मारा है। तो बस तोते ने अपना पंख उठाया और उसी चाकू से अपने बाप के भी गले में मारा और वो दोनों बटाने लगे। तब तोते ने अपनी सारी बात कह सुनाई कि मैं आप ही का बेटा हूँ और आप लोगों ने हमें जो है मारा था, छोटे छोटे पीसों में काट के खा लिया था, इसीलिए मैंने तोते का जन्म पाया है और मैं तुम लोगों से अब बदला लेने के लिए आया हूँ। तो फिर वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन लड़का बोलता है कि अब तुम्हारी गलती की यही सज़ा है, और वो लोग मर जाते हैं। फिर जो तोता होता है और उसकी बहन होती है वो आराम से उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन जो भाई होता है बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमें सारे सुख दुख और अपनी माँ की याद आती रहेगी, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वो भाई बहन अलग जाके रहने लगते हैं खुशी खुशी से। वो तोता रहता है और वो बहन रहती है, दोनों कमा करके खाते रहते हैं, काम करने लगते हैं। तभी जो शंकर भगवान होते हैं वो उनकी स्थिति देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो लड़की है वो तुम्हारी इतनी बड़ी भक्त है। तो जो दुर्गा माँ होती हैं वही कात्यायनी माता हैं और वही बेमाता हैं। तो फिर बोलती है इसलिए उनके पास भगवान शंकर थे। तो शंकर जी बोले कि तुमने इसके भाग्य में इतना बुरा क्यों लिख दिया है। तो माता जी को भी दया आ गई और उन्होंने उस लड़की के फिर उसने उसके भाई को जिंदा कर दिया और दोनों बहन भाई सुखी सुखी रहने लगे। तो ऐसी दयालु हैं हमारी माता जी। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।